वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः माँ सिरोवाली माँ सिरोवाली आजा मेहरोवाली ओ माँ सिरोवाली आजा मेहरोवाली माँ सिरोवाली आजा माँ मेहरोवाली आजा माँ सिरोवाली आजा माँ मेहरोवाली आजा माँ सिरोवाली बोली आदि शक्ति मैया की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। अपूर्व पूर्व ग्रंथंते यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी वन नाचे जांचे भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हिय के खुलत है। चीत में राजेश चढ़े, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है। और राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सोलम बकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या ईश्मन्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमय करुणामय ममतामय मोर शबो माता मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मोर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटे छोटे बहनी मल्ला, साथ ही साथ माँ कौशल्या जिला मानस संघ के तमाम पदाधिकारी, विभिन्न जिला से आए हुए विद्वज्जन ज्ञानी जन, समस्त मानस मर्मज्ञ, आप सबके पावन श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा दरबा के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने के भाव से सादर प्रणाम निवेदित है। आप मन हृदय से स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। और बहुत खुशी की बात कि आज माँ कौशल्या जिला मानस संघ के तत्वाधान में और आप सबके सहयोग से 20वीं वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम पावन ग्राम कुकेरा के पावन भूमि में रखे हैं। और ऐसा आज दिन भर पानी गिरत होकर बाद भी आप मन की उपस्थिति है, मैं प्रणाम निवेदित करत हूँ। हकीकत में दीवाना भी बनना है तो भगवान के नाम से बनना चाहिए, पागल भी बनना है ना तो भगवान के कथा में बनना चाहिए। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है बुद्धि चतुराई का,
कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है अपनी सुंदरताई का, पर सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। भगवान की कथा में जो पागल है ऊपर से बड़े पागल हो कोई हो नहीं सके। पानी गिरत में भीगत भीगत आहन, ड्रेस तो यहाँ फिर चेंज करे हैं, ये काय ये दीवानापन ही तो हरे। आओ बहुत कम समय के लिए मतलब मंच मिले है, आधा घंटे जिसमें 10 मिनट निकल गए हैं। आओ मिले पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24 में मोला चर्चा करना है, जहां बाबा तुलसीदास जी लिपिबद्ध करे हैं। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। ये पावन पंक्ति ला आधार मान के आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करथन। तुलसीदास जी नीचे में कर शब्दाहिक अर्थ लिखे है, लिपिबद्ध करे है। रावण बोलत है बात ला अपन सैनिक मल्ला, मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। ये शब्दाहिक अर्थ है। आओ ये प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज हम लोग वापस संदेश देना का चाहते हैं। बात ही सुंदर कांड की। वैसे तो रामचरित्र मानस में 7 कांड है और 7 कांड के एक विशेष महत्व बाबा तुलसीदास जी हमारे समाज के बीच में रखे हैं। सुंदरी सुंदरो रामा, सुंदरी सुंदरो सीता, सुंदरी सुंदरो कपि, सुंदरी सुंदरो किम न सुंदरम। ये रामचरित्र मानस के पंचम सोपान, जहाँ राम भी सुंदर है, माता सीता भी सुंदर है, यहाँ की बंदर भी जब माता सीता ला कथा सुने तो बंदर भी सुंदर बन गए। किम न सुंदरम, का सुंदर नहीं है सुंदर कांड में। एक विशेषता यही है कि रामचरित्र मानस में 7 कांड और 7 कांड में से जिनमें 3 कांड ऐसा है जिला सोठा से प्रारंभ करीस बाबा तुलसीदास जी महाराज, और 3 कांड ऐसा है जिला दोहा से प्रारंभ करे है। लेकिन सुंदर कांड के खासियत ये है न ये सोठा से प्रारंभ करीस ना दोहा से प्रारंभ करीस, बल्कि ये चौपाई से प्रारंभ करे बाबा तुलसीदास जी महाराज। बालकांड अगर चिंतन करके देखन तो सोठा से प्रारंभ करे। जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सुदन। अयोध्या कांड में जान तो दोहा से ओला प्रारंभ करिस। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारे। अरण्य कांड में जाकर के अगर हम चिंतन करन तो वहां फिर सोठा से ही प्रारंभ करे बाबा तुलसीदास जी महाराज। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि वीरती, पावहि मोह विमोड़ और जे हरि विमुख न धर्म रति। किष्किंधा कांड में अगर हम जाके देखन तो वहां भी सोठा से ही प्रारंभ करिस। मुक्ति जन्म में ही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, और जहां बस शंभु भवानी सो काशी से है कसना। सुंदर कांड के बाद हम जान लंका कांड में तो लंका कांड ला भी दोहा से ही प्रारंभ करिस। लव निमेश परवानो जुग बरस कल्प सरचंड, और भजसी न मन ही राम को काल जासु को दंड। जान हम उत्तर कांड में तो उत्तर कांड ला भी दोहा से ही तो प्रारंभ करिस। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, और जहां तहां सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। अर्थात ये रामचरित्र मानस में 3 कांड ऐसन है जेला बाबा जी तो सोठा से प्रारंभ करिस, और 3 कांड ऐसन है जेला दोहा से प्रारंभ करिस। लेकिन ये सुंदर कांड के खासियत ये है न ये सोठा से प्रारंभ करे है न दोहा से, बल्कि ये तो जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये चौपाई से प्रारंभ करिस बाबा तुलसीदास जी महाराज। चौपाई के मतलब 4 पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चौपाई के मतलब चरमिति चले के कांड हरे। और आज चरमिति चलते हुए आज हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर ही तो जात है। हनुमान जी महाराज विशेष 4 यात्रा करिस, जेमे से द्वितीय यात्रा जे भक्ति की यात्रा हरे। और माता सीता ला आज हरण करके कौन ले गए? रावण ही तो हरण करके ले गए है ना। हमार भारत देश के बेटी ला, या हमार भारत देश के संस्कार ला, या हमार भारत देश के सभ्यता ला, या हमार भारत देश के आन बान शान ला, हमार भारत देश के बहू और बेटी ला आज रावण ने तो हरण करके ले गए हैं। और हरण करके ले गए हैं वही माता सीता के पता लगावर हनुमान जी महाराज तो उड़ान भरे है। आंजने जो न होते व्यतीत धरा के बीच, तो भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। कौन लांग पाता भला प्रबल पयोधी को, तो वंदनी वैदेही को धीरज धराता कौन। लंक जला के मार अजित निशाचरों को, तो प्रीतम से प्रिया का मधुर मिलन कराता कौन। अरे राम गुण गायक बनाता कौन किनकर को, राम गुण गायक बनाता कौन किनकर को। तो प्रभु की प्रताप की पताका फहराता कौन, प्रभु की प्रताप की पताका फहराता कौन। अगर भगवान के पताका फहराने वाला अगर कोई है रामचरितमानस में तो राष्ट्र बेटा जिला कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज है।
हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं और लंका के दरबार में मेघनाथ है तो ब्रह्म बसते साधा कपि मन किन्न विचार और जो न ब्रह्म बसर मानी हो महिमा मिटही अपार ना ओला ब्रह्म बस्त्र से बांध करके रावण के दरबार में ले गए हैं और रावण से दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। रावण है तो बार बार पूछिस की कह दस स्वयं रावण है तो लोला पूछिस की अरे ते काकर दूत हरस और काकर ताकत से ये अशोक वाटिका ला उजाड़े हस। और तब भगवान राम के भक्त है तो हाथ जोड़ के कहिस कि अरे रावण जाके बल लव लेस्ते जीता हूँ चराचर झारी और तास दूत कर हरियाणा प्रिय नारी जेन कर नारी लते हरण करके लाहस ना ओकर में छोटे से दूत हरो और जब छोटे से दूत हरो करके कहिस ना तो यही कहिस रावण है तो यही कहिस कि अरे मूर्ख तोर जिसे छोटे से दूत और मोर लंका में आकर के लंकलते हैं तो विध्वंस कर दे हस। और यही कि इसकी मृत्यु निकट आई खल तो ही अब मैं जान रहा कि तो मृत्यु निकट आ गए। रावण ही तो सिंहासन में बैठे हैं और जिसे ये कैमरा लगे वो जगह हनुमान जी महाराज है और आस पास में कौन है तो बोले रावण के पूरा दरबारी मन है। और जब मृत्यु निकट आई खल तो ही कीजना तो हनुमान जी महाराज कहते कि हाँ रावण ते बहुत ठीक कहा था। मोल मालूम है कि मृत्यु निकट आ गए हैं लेकिन हाँ वो देखत कौन रहे वो मोला नहीं मोर बगल में तो है मृत्यु यमराज हा लेकिन वो मोला नहीं देखत बल्कि वो तोला देखत है अलकार वो तोर काल आ गए मतलब तोर काल आ गए है। और जब तोर काल आ गए है किसना तो रावण है तो आज आदेश दे सुनत निशाचर मारन धाय अरे ये बंदर ला मार दो काबर मोर काल आ गए कहा थे। और जब मोर काल आ गए करके आदेश दी तो उसके फिर विभीषण आए है और विभीषण जी हाथ जोड़ के कहिस कि नहीं नहीं महाराज अरे कोनो भी बाहर से दूत आ रही थे तो ला बिल्कुल भी मृत्यु दंड देना ये उचित नहीं है तो आप ये मृत्यु दंड दे के छोड़ करके आप कोई दूसरा उपाय कर दो। और जब दूसरा उपाय करो किसना और तब रावण है तो आदेश दे सुनत बिहसी बोला दस कंधर और अंग भंग करी पठऊ बंदर। अरे एक काम करो ये मृत्यु दंड मत दो एक काम करो एक पूरा अंग भंग कर दो। अब तुलसीदास जी यहाँ संकेत करते कि देखो रावण के कोई अंग के विशेष नाम नहीं ले रावण ये नहीं बोले कि अगर हाथ ला काट दो एक पैर ला काट दो एक पूछ ला काट दो एक सीधा गला ला काट दो ओकर नाम नहीं ले बल्कि अंग भंग करे पठऊ बंदर इला अंग भंग कर दो और अंग भंग करके बोले का कर दो इला भेज दो। हनुमान जी महाराज सोचती अरे रावण ही तो अंग भंग कर दो के है लेकिन ये तो अंग के मोर नामे नहीं ले। लेकिन हनुमान जी महाराज सोचते कि नहीं नहीं मुला एक काम करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज करिस का विनय पत्रिका में निवेदन करे कि अपन पूंछ ला सामने लईस और सामने ला करके वो पूंछ के चुम्बन करिस फिर मस्तक में लेगिस फिर चुम्बन करिस फिर मस्तक में लेगिस। रावण सोचते अरे बार बार ऐसा करत काबर भाई ये पूछीला सामने में लाते और पूछीला सामने में ला करके चुम्बन करते फिर मस्तक में लेते फिर चुम्बन करते। तो रावण समझ गए कि नहीं नहीं मोला लगते कि कपि की जो ममता जो है ज्यादा लगाव जो है काकर ऊपर है तो बोले पूंछ में है। और तब बाबा तुलसीदास ये पंक्ति लिखे है कि कपि के ममता पूंछ पर अरे मोला इसे लगत के कर पूंछ में ही ममता है ज्यादा झुकाए कर आप पूंछ में ही है। और एक काम करो कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाई और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहूं लगाए। मोला इसे लगते कि एकर पूंछ में लगाव ज्यादा है या ममता ज्यादा है तो एक काम करो एकर पूंछ जो है ओला तुमन तेल में डुबो दो और तेल में डुबो के ओला आग कपड़ा में फिर से लपेट दो और कपड़ा में लपेटे के बाद इमे पावक देहूं लगाई इला आग लगा दो कहा था। तो देखिए आदरणीय संत समाज जी आदेश देवत हो कौन हरे तो बोले रावण। और रावण के परिचय तो दिस की चलत दसानन डोलत अवनी या गर्जत गर्भ सरभय सुररवनी। लेकिन विनय पत्रिका में कि इसके रावण कौन है तो मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारे। ये रावण का है तो ही मोह है और मोह सकल व्याधि कर्म लजेकर विषय में कहे गए। और आज मोह रूपी रावण के आदेश का एक संत के आप पूंछ ल जलाए के आदेश देते। देखो आदरणीय संत समाज ये पूंछ का है तो ये पूंछ कोई और नहीं ही है तो सम्मान के प्रतीक हरे यानी प्रतिष्ठा के पूंछ हरे। अच्छा हनुमान कौन है तो हनुमान जी सज्जन हरे। अच्छा दुर्जन कौन है तो रावण हरे। और तुलसीदास जी संकेत ये करिस कि भैया कि आज हमारे समाज में एक सज्जन व्यक्ति के बढ़ते हुए पूंछ ला या प्रतिष्ठा ला आज हर एक दुर्जन व्यक्ति तो जला के राख करना चाहता। भाई ये रावण कौन है रावण हालांकि मोह लेकिन ये दुर्जन से तुलना करेगी। और दुर्जन व्यक्ति जो है एक सज्जन के बढ़ते हुए प्रतिष्ठा के पूंछ ला या सम्मान के भाव ला हमेशा जला के राख करना चाहते। और ये आग का है तो ये आग कोई और नहीं बोले ये ईर्ष्या के आग है।
लेकिन तुलसीदास जी दूसरी क्रम में कहते कि नहीं नहीं, देखो जब जब हमारे भारत देश में एक दुर्जन व्यक्ति जो है या एक सज्जन व्यक्ति के ये बढ़ते हुए प्रतिष्ठा के पूंछ ला जलाए के प्रयास तो करते, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो जले नहीं बल्कि और बढ़ने लगते प्रतिष्ठा। बाढ़ी पूंछ कीन कपी खेला, बोला जलाए के तो प्रयास करिस लेकिन जलिस नहीं है, लेकिन का करिस बाढ़ी पूंछ कीन कपी केला। हनुमान जी बराज तो फिर बाढ़ है आप फिर अपन पूछला बढ़ाए। तो आओ एक छोट कुन भजन के बाद आगे के भावला बिल्कुल छोटे रूप में मैं रखूं। प्रेम से बोलो सावर रामचंद्र की। और साथ ही साथ बाहर में एक कार के नंबर बोला था वो थोड़ा से हटा दो आप 7338 ये कार जिकर भी वही सज्जन के, तो आप मन हटा दो निवेदन है 7338। तात मात सुत भ्रात भगिनी भार्या और नर नारी बाल वृद्ध गोपाल सखा मोहे गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ मानस भी सुना रहा हूँ। हे गुरुवर राजेश्वर मन का भाव सुना रहा हूँ। हे मानस तो हो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। हे मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है।
जग में हम जन्माए वहाँ आदि शक्ति महामाया। जिस जग में हम जन्माए वहाँ आदि शक्ति महामाया। तेरा हो तुझे नमन मेरा तेरा मिला है छत्र छाया। ये भूमि रज है चंदन इस कोटि कोटि वंदन। नदी पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है संगम मानस तो हो। ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। ओ बोली राज रामचंद्र की जय। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहु समझाई। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। रावण है तो दुर्जन, हनुमान जी महाराज सज्जन। लेकिन ये पूंछ का है तो ये प्रतिष्ठा के पूंछ है, सम्मान के पूंछ है। और भाव ये है कि हर एक दुर्जन जो है एक सज्जन के बढ़ते हुए प्रतिष्ठा के पूंछला ईर्ष्या के आग से जलाना चाहते। लेकिन भगवान की कृपा से बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। जब जब ये संसार में एक दुर्जन व्यक्ति जो है एक सज्जन के बढ़ते हुए प्रतिष्ठा के पूंछला जब ईर्ष्या के आग से या ईर्ष्या के पावक से जब जलाए के प्रयास करते तो भगवान की कृपा से बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। ये रावण की ईर्ष्या रूपी आग जो है पूंछला जलाना चाहते। लेकिन एक और आग है भगवान के जे आग है तो भक्त हनुमान जी महाराज को बचाना चाहते। ये ईर्ष्या के आग में एक भक्त के पूंछला जलाना चाहते। लेकिन एक और आग है, बोले काकर, बोले हमर भगवान राम के और ओकर कैसन आगे तो जो अपराध भगत कर कर ही और राम रोष पावक सो जरे। भगवान जगह भी आगी है, अच्छा रावण जगह भी आगी है। लेकिन रावण जगह की जो पावक है वो का है, वो ईर्ष्या के आगे। अच्छा भगवान जगह भी आग है या पावक है तो वो पावक का हरे तो वो भी राम रोष पावक सो जरे। भगवान जगह भी रोष रूपी पावक है। लेकिन वो कौन ला जलाते तो कहिस की भैया जो अपराध भगत कर कर ही और जी अपराध भगत के करते निसंदेह ऐसा ला जलाए के प्रयास करते। और यही कारण हनुमान जी महाराज ला भले पूंछ ला जलाए के प्रयास करिस लेकिन ऐसे काम मजाल के पूंछ तो बहुत दूर के बाद पूंछ में से एक बाल के भी बाल माका नहीं कर सकते रावण। सिंधु तरह उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई नटरी। बानर बांधत सोन बंधो उन बारिद बांध की बाट करी। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ नचाए परी। और तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जड़ी गढ़ लंक जलाए जड़ी। पूरा लंका जल के राख हो गए। लेकिन हनुमान जी महाराज के ऐसे बाल के ऐसे एक ठन बाल के टुकड़ा के भी बाल वाका नहीं कर सके। अच्छा आग के स्वभाव का है तो आग हमेशा जलाए के काम करते। लेकिन आज हनुमान जी महाराज के पूंछला कावन नहीं जला पाई। और यही बात ना माता सीता जगह जब विदा मांगे लगी से तो विदा मांगे वर्गीस तो माता सीता भी पूछिस कि हनुमान मोला एक बात समझ में नहीं आता। बोले कैसे? अरे आगी तो जलाए काम करते ना भाई, आगी जलाए काम करते लेकिन लंका पूरा जल के राखोगे वही आगी में। लेकिन तोर पूछी के तो बाल बाका भी नहीं कर सकिस, वो आगी हा भाई। माता सीता किसकी लंका जला के जली भी नहीं। हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी, ये तो पूछी तो है एकदम विचित्र लागत मोला।
भाई लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारे। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहते कि माँ ये कारण नहीं जला सके। बोले कपि हिया राघव आगे, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। है माँ ये में मोर कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अरे मोर तो कीमत तो तब है जब भगवान के पीछे मोर पूंछ है, सामने में कौन है तो मोर भगवान है, बस ही राम सर चाप धर, ये भगवान जो है ये कारण बोला जला नहीं सकिस। लेकिन हनुमान जी महाराज यही प्रश्न माता सीता से करिस, तो ते एक बात बता माँ, तहु तो अग्नि में समावेश हो हसना, तो वो आगे कावर तो नहीं जला सकिस, तहु पावक में ही प्रवेश करे अपन शरीर। भाई भगवान राम तो ही किस ना कि सुन प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा, जब ही राम कहा बखाने। और जब ये बात कही ना कि माँ जब तोला पावक में जब समावेश करे बर कही से, और आप समावेश भी होगो में अंदर में भी चल दे, तब वो पावक आपला काबर नहीं जले। तब माता सीता कही कि बेटा मैं एक ठन जड़ी बूटी धर के उमे गे रहे, कौन सी जड़ी बूटी, तो माता सीता की हिस्की राम जब ही राम कहा व खानी, और प्रभुपद ही धरी अनल समानी। है बेटा मोर हृदय में ना वो राम के चरण ला मैं धारण करके गे रहे हूँ या निवास करके गे रहे हूँ, ये कारण ये पावक है तो मोला नहीं जला सके, तो वही काम तो मैं करे हूँ माँ। भाई आप मोला आशीर्वाद दे, हम मोल भूख लागत की तो आप का के हो, रघुपति चरण हृदय धरो तात मधुर फल खाई। आपे बोले हो ना कि रघुपति के चरण लधर के जाओ, और ये मोह के वाटिका में बेटा बहुत सारा ऐसा है जो दिखते थो लेकिन वैसन नहीं है, तो आपे मोला आशीर्वाद दे हो माँ, प्रभुपद ही धरी अनल समानी। ये कारण माँ मैं भी जैसे ते अग्नि में समावेश हो हस, तो भगवान के पांवला धर के तेहा समावेश हो हस, वही कारण मैं भी गे हो लंका में, तो रघुपति चरण हृदय धरू तात मधुर फल खाई, मैं भी अपन हृदय में धारण करके गए हूँ। और ये दे संकेत हो गए हैं, और यही भाव के साथ आओ हनुमान जी महाराज जेकर विषय में तो कहना बहुत मुश्किल है, और माता सीता के संकट लमिटाए वर्गी से बंधता नहीं सागर वाहन से, दलबानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतयोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान की जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुने, बनवासी बने सिया वियोग में रोते, और गढ़लंक शंख निशंक अजय रहता, यदि हनुमान हटिक सहाय न होते, हनुमान हटिक सहाय न होते। यही भाव के साथ मैं बनवानी ले यहीं पर विराम। अंतिम भजन सीधा एक भजन। बलि ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की बजरंग बली गली गली बना रहे, बजरंग बली गली गली बना रहे, बजरंग बली गली गली बना रहे, बजरंग बली गली गली बना रहे। हो वज्र के दुलरवा तर अजब काम है, अजर के दुलरवा तर अजब काम है, चांदी लचर दिखाई वो मां सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली बना रहे, बजरंग बली गली गली बना रहे। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। दुनिया लगी जला दे मोह मामला दबाए, दुनिया लगी जला दे मोह मामला दबाए, तत्का है तोरे सकती कौन पार नहीं तो पाए, तत्का है तोरे सकती कौन पार नहीं तो पाए। हो रूप धरे बानर के पूंछला में है, रूप धरे बानर
राम है छाती लकीर दिखाए वो माची तरह में सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली सूद ले बर उड़ के जितै लंका सीता के सूद ले बर उड़ के जितै लंका में जाते हाँ सबके बजाए डंका लंका में जाते हाँ सबके बजाए डंका सीता हरण के रावण चुकाए दावे सीता हरण के रावण चुकाए दावे छाती लकीर दिखाए वो महची जरा कहे सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते लाली सिंदूर माथे तोरे अंग भर लगाते लाली सिंदूर माथे तोरे अंग भर लगाते तोर चरण माय से उगके चारों धामे तोर चरण माय से उगके चारों धामे छाती लकीर दिखाई वो महची तरह में सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली बनावे वो अजल के दुलरवा तोरे अजब काम है अजल के दुलरवा तोरे अजब काम है छाती लकीर दिखाई वो महची तरह में सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली मनाम है जय जय श्री राम जय श्री राम सबको आवाज आना चाहिए सभी जन जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।